नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का आज हम लोग 7वां सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी कि जो अभी तक प्रीवियस 6 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था वो 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच में टोटल 101 शिफ्टों में चला था। उस 101 शिफ्टों के मैंने 6 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। आपको ये बात पता होगा कि डेली जो आरआरबी ग्रुप डी का मैं प्रश्न करा रहा हूँ, इसमें मैथ के हर एक सेट में कम से कम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो एक ऐसा है ना जो काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हर एक सेटों में देखने को मिल रहा है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अभी तक रेलवे का जितना भी पेपर हुआ, आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सभी पेपर में सबसे अच्छा मैथ का अगर पेपर का लेवल बात किया जाए तो ग्रुप डी का है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेट में मैथ के काफ़ी अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल है, एक बिंब है, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी नेगेटिव होता है, यानी एफ यहाँ पर कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु को रखा गया तो वस्तु यानी यू कितना होगा -30। अब प्रतिबिंब की दूरी, आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा कि जो 1/f होता है वो बराबर होता है 1/b प्लस 1/u के। 1/f यानी 1/-15, 1/b निकालना है, ठीक है। और 1/u दे रखा है -1/30। ये -1/30 इक्वल की उधर जाएगा तो +1/30 हो जाएगा, तो 1/30 माइनस ये इधर जाएगा -1/15। 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का टेबल में 30 एक बार में, 15 का टेबल में 30 दो बार में, 2 गुना 1 -2। अब 1 गुना -2 तो कितना हो गया -1/30, यानी 1/भी जो हो गया वो बराबर हो गया -1/30 के। तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर के। माइनस साइन बता रहा है, अच्छा वही है जो भी होगा -30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला SCOOH होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्यों में पाए जाने वाली सभी प्रकार के जंतु उत्तकों को निरूपित करता है? उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या है? तो शुक्राणु को अधिवृष्ण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्स के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमण करते हैं तो विविक्त कक्षाओं में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? तो विजातीय पदार्थों का पाचन करना, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लो के साथ जलता है? तो एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक चयन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के वैद्युत अपघटनी परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान वैद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलीन हो जाती है, तो एनोड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लंबा टी छोटा टी पर प्रभावी है और गोल बीज आर झुर्रीदास आर पर प्रभावी है तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है, स्मॉल टी टी कैपिटल आर आर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाला क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विराम अवस्था में कार्यरत है, ब्लॉक की अंतिम चाल यानी भी आपसे पूछ रहा है।
आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी। अब देखिएगा सर यहाँ पे फोर्स से दे रखा है 20 न्यूटन और मास दे दिया है 4 kg, मास दे दिया है 4 kg। तो आपको पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्लेरेशन। फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन है, मास यहाँ पे 4 kg, एक्लेरेशन निकल के आ जाएगा, ये 4 इस 20 को काटेगा 5 बार में, एक्लेरेशन बराबर हो गया 5, एक्लेरेशन बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब एक फॉर्मूला पता होगा कि जो भी बराबर होता है u प्लस ए टी के। अब यहाँ पे क्या रखा है, विरामावस्था में मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, भी निकालना है। एक्लेरेशन यहाँ पता चल गया 5 और टाइम दे रखा है 5 सेकेंड बाद, यानी 5 गुना 5, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है। समभारिक मतलब आइसोबार, आइसोबार कहने का मतलब है जिसका एटॉमिक मास सेम नंबर, सॉरी एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समांतर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है, तो मैथिल ऑरेंज, ठीक है, फिनोप्थिलीन और लिटमस लाल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक वाले वर्णक पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है, तो विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैसेज उत्तरदायी है, तो CO2, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेज जिम्मेवार है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रखा है, एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंका गया और वह अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई तक गया। यदि यहाँ पर जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस वस्तु को फेंके जाने के समय उसकी प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। जब फेंका गया, ठीक है, तो एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाता है, तो जब ऊपर फेंके जाएंगे तो उसका हर एक सेकंड उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो यू स्क्वायर निकालना है। अब देखिए एक्लेरेशन यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है जी, तो जो कि यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो 2 गुना ए यहाँ पर -10 है और एस आपका 20 मीटर की ऊंचाई तक गया। तो यहाँ से यू ये इज इक्वल टू 0 है, जब ये इक्वल की उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस 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 इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस। 10 गुना 20 20, 20 गुना 20 400, तो यू स्क्वायर का वैल्यू 400, तो यहाँ यू निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है, लेकिन उनके अनुप्रस्थ परिषद के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, रेसिस्टेंस और एरिया के बीच में इन्वर्स का रिलेशन है। यहाँ पर अगर एरिया का रेशियो मतलब A1:A2 1:4 दे रखा है, तो उनके बीच रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, जो कि एरिया का रेसिप्रोकल यानी 1:4 का रेसिप्रोकल 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग की आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है, तो कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन t सेकेंड में W कार्य करती है, तो पावर क्या होता है, पावर बराबर हो जाता है वर्क अपॉन टाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न साइंस का, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो 12 + 11 हो गया 23, मतलब एटॉमिक मास 23 किसका होता है, सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा मैथ का प्रश्न,
और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न आप देख सकते ग्रुप डी में पूछा गया। आप देख सकते हर एक सेट में ग्रुप डी में कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा पूछा जा ही रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। देखना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रखा है दिए गए आंकड़े में माध्य और बहुलक क्या है समान। माध्य और बहुलक क्या है समान। माध्य को हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो मोड बराबर एक फॉर्मूला होता है, पहले बता देते, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नोट बटे 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है, आई या हाइट जो बोल सकते हैं। अब समझिएगा F1 क्या होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। F1 वही होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे x का जो भी मान होगा 6 से कम, मतलब ये जो x जो भी होगा वो 6 से कम होगा। 6 से कम 5 4 3 2 कुछ भी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान जो भी है 6 से कम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 6 है, यहाँ 6 से कम, यहाँ 10। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है 10 वाला। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है 10 वाला। तो मतलब यही हमारा क्या बनेगा F1। तो अगर ये F1 बनेगा तो ये क्या बनेगा एफ नोट, उसके पहले वाला एफ नोट, तो बाद वाला क्या बनेगा F2। फॉर्मूला में पुट करते मोड लोअर लिमिट। तो देखिए जो F1 है ना उसका जो बहुलक वर्ग है वही उसका लोअर लिमिट बनेगा, जो कि यहाँ पर 25 है, प्लस F1 तो यहाँ पर 10 है, माइनस एफ नोट जो कि 6 है, बटे 2F1 तो 2 गुना 10 20 बनेगा, माइनस एफ नोट जो कि 6 है, और F2 कितना है x इंटू आई मतलब उस दोनों के बीच का डिफरेंस। इसको सॉल्व करके रख लेते हैं। तो 25, 10 में से 6 गया 4, 4 गुना 10 40 बटे 20 में से 6 गया 14 माइनस एक्स। ये क्या निकला सर मोड, ये क्या निकला मोड, हाँ है ना। अब इसका क्या बोल रहा है माध्य, माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन, माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसमें हमको क्या निकालना है मीन भी निकालना है। देखिए आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू किया है। इसी तरीके से मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। अंडर ग्रेजुएट वाले का भी मैंने करा चुका है, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब देखिए अब हमको निकालना है सर मीन। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे सबसे पहले x निकालते हैं। ये फॉर्मूला भी हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है। एक मिनट, ठीक है, स्पेस चाहिए मिटाने के लिए, थोड़ा फटाफट मिटा देते हैं। एक मिनट, ठीक है, अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए मोबाइल से वीडियो बनाते हैं सर तो स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो इस वजह से कैलकुलेशन वाला जहाँ पे ज़्यादा लिखना हो जाता है तो वहाँ पे समस्या हो जाती है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करें। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होगा सर, तो इसका एवरेज 15 + 25 कितना हो गया 40, 40/2 मतलब 20। तो यहाँ कितना होगा 10 का गेप है 30, यहाँ पे कितना हो गया 40। अब देखिए हमको चाहिए एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होगा इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट। तो 20 गुना 6 120, 10 गुना 30 300 और x गुना 40 40x। अब आपको पता होगा कि जो मीन होता है ना वो बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा 120 + 300 + 40x, तो 300 + 120 420, 420 + 40 420 + 40x डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो यहाँ पे 10 + 6 16, 16 + x, ये क्या हो गया मीन, ये क्या हो गया मीन, जिसको हम लोग माध्य बोल रहे हैं। अब कह रखा माध्य और बहुलक समान है, मतलब माध्य जो ये है और बहुलक ये दोनों क्या है सेम, यानी 420 + 40x ये बराबर हो जाएगा 25 + 40 बटे 14 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है सॉल्व, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है सॉल्व। तो आइए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाटा अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर 5 से कॉमन लेंगे, ये 5 8 40, ये 5 कटेगा 5 8 40 5 20, ये 5 40 को काटेगा 8x बार में 80 8 बार में, सॉरी 5 से 8x बार में। अब यहाँ देखिए अब बस यही कैलकुलेशन हो गया, तो ऊपर में हो गया 84 + 8x
बटे 16 प्लस एक्स इजिकल टू 5 प्लस 8 बटे 14 माइनस एक्स। बस एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। तो ऑप्शन में ऑप्शन से चलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है 4, देख लेते हैं पुट करके। तो 4, 8 गुना 4 32, और 32 प्लस 84, 32 प्लस 84, 4 दू 6, 8 3 11, 16 4 20। कुछ गड़बड़ हो गया। 116/20। चलिए 116/20 इधर आ रहा है, यहाँ 4 रखेंगे तो 14 में से 4 गया 10, तो 5 प्लस 8/10 50, 8 58/10 यहाँ पर आएगा। काटेंगे, हाँ तो आ ही गया 58/10, इधर भी आ गया 58/10, इधर भी आ गया। मतलब एक्स का मान जो 4 रखेंगे वो इस दोनों वैल्यू इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अगर ये नहीं करने आता है तो फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए तो इधर आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। तो उससे बढ़िया है कि ऑप्शन चारों में से लेकर चेक कर लीजिए कि LHS और RHS में दोनों वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने एक वस्तु 73% की छूट दी, फिर भी 56% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य और सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब MP। आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं कि CP/MP जो होता है वो बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। अब देखिए डिस्काउंट 73 क्या दिया, तो 100 में 73 का डिस्काउंट दिए तो हो कितना गया 27, प्लस 100 प्लस % प्रॉफिट, तो 100 प्लस 56 हो गया 156। 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 52 बार में, तो CP और MP का जो रेशियो हो गया 9:52, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि RRB NTPC जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 जून से 24 जून 2025 के बीच में टोटल 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 47 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से RRB NTPC 12th लेवल का एग्जामिनेशन टोटल 57 शिफ्टों में हुआ था, उस 57 शिफ्टों में मैंने 30 शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। उसी तरीके से RRB LP CBT1 CBT2 का एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ था, उसका फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। 2026 वाला भी आंसर की नहीं आया, आंसर की आने के बाद इसका भी पेपर का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। उसी तरीके से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट इसका भी बना दिया गया। उसी तरीके से RRB JEE का एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आप लोग जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 28, A और B का रखा है। A और B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते, B अकेला ही उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 4 और 20 का LCM हो गया 20। A प्लस B 4 दिन में 20 काम किया, तो A प्लस B का एफिशिएंसी हो गया 5। B 20 दिन में 20 काम किया, तो B का एफिशिएंसी हो गया 1। हाँ या ना, तो पूछ रहा है A अकेला, तो देखिए A प्लस B का एफिशिएंसी 5, B का एफिशिएंसी 1, तो यहाँ से A का एफिशिएंसी क्या होगा, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4। टोटल काम कितना है 20, कर रखा उस कार्य का दुगना, तो 20 का दुगना कितना हो गया 20 गुना 2। अब उसके दुगने कार्य को कौन कर रहा, A, और A का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 इस 20 को काटेगा 5 बार में, 5 गुना 2 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 28:23:35 के अनुपात में है, तो इसका परिमाप। अब देखिए ये ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, 28 23 35 का तो ट्रिपलेट होता नहीं है। आपको हिरोन्स फॉर्मूला पता होगा, तो हिरोन्स फॉर्मूला कहता है कि स्क्वायर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है हिरोन्स फॉर्मूला। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, तो हम इसको रेशियो में ही ले लेते हैं इसका S, ठीक है। तो यहाँ पे 28 प्लस 23 प्लस 35, तो यहाँ पर इसका सम करेंगे 35 प्लस 20, 55 3 58 8 66 20 86। एस निकल के आया पेरीमीटर निकल के आया 86 यूनिट, उसका आधा करेंगे तो एस हो जाएगा 86 का आधा मतलब 43 यूनिट। ये यूनिट है तो बस वैल्यू आपको यूनिट में ही ध्यान रखना है। ये 43 इंटू एस माइनस ए, तो सॉरी 86/2 मतलब 43, 43 में से
43 में से 28 चला गया तो इधर हो गया 15, 43 में से 23 जाएगा तो इधर हो गया 20, और 43 में से 35 जाएगा तो इधर हो गया 8। अब यूनिट 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 4 बार यूनिट, तो 4 बार यूनिट मतलब यूनिट पे पावर 4 रूट से बाहर निकलेगा तो यूनिट स्क्वायर। आप देखिएगा 43 तो रूट में रहेगा ही रहेगा। 15 पे बात करते हैं, 15 का मतलब होगा 3 गुना 5, 20 का मतलब होगा 5 गुना 4, और 8 का मतलब होगा 4 गुना 2। ये 4 रूट में है, 2 बार पेयर बन रहा है तो रूट के बाहर, और 15 3 5 4 5, हाँ यहाँ पे 5 भी 2 बार है तो ये भी रूट के बाहर। तो रूट में क्या क्या रहेगा, तो रूट में रहेगा 43 और 4 हो गया 5 बार, 3 गुना 2 6, तो 5 चौक 20 और 43 गुना 6 मतलब 258 रूट में जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो 20 यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंडर 258। अब देखिए स्क्वायर रूट अंडर 258 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक मार लेंगे। बाकी आपको वैल्यू भी निकाल देते। परिमाप 516, यहाँ पर सम कितना आया है सर, सम आया है 86 यूनिट, यानी 86 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 516। तो एक यूनिट का वैल्यू इसको कितना होगा, ये 86 इसको काटेगा 6 बार में, तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 6। यहाँ पे 20 यूनिट स्क्वायर है तो एक यूनिट का वैल्यू 6, तो यूनिट स्क्वायर का वैल्यू मतलब 6 गुना 6 36, और 20 गुना 36 स्क्वायर रूट अंडर 258। 20 गुना 36 कितना हो गया 720, 720 स्क्वायर रूट अंडर 258 cm स्क्वायर इसका एरिया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 5 अंकों वाली संख्या है 90 से विभाज्य। देखिए 90 से विभाज्य होने का मतलब 9 और 10 दोनों से विभाज्य। 10 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है, और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका सम, उस संख्या का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए 7 6 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 14 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से विभाज्य कब होगा, तो 9 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका डिजिटल सम 9 से लगना चाहिए। तो 14 है तो 14 में क्या जोड़े, 14 में क्या जोड़े कि वो 9 से लग जाएगा, तो 14 में अगर हम 4 जोड़ देते तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18, तो क्या 18 9 से लगता है, हाँ लगता है, मतलब एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या आना चाहिए 4, मतलब एक्स प्लस वाई का जो मान होगा वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कजन ब्रदर है, चचेरे भाई, उनके बीच एज का रेशियो 3:2 प्रेजेंट में। कर का 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनके बीच आयु का डिफरेंस हो गया, मतलब आयु का रेशियो हो गया 5:4। अब आपको पता होगा कि दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर जगह सेम होना चाहिए। यहाँ में 5 से 4 गया 1, यहाँ भी 3 में से 2 गया 1, सेम है, करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 2 से 4 जाने में कितना बढ़ा 2 यूनिट, एक्चुअली में कितना बढ़ा, प्रेजेंट से 6 वर्ष गए मतलब 6 वर्ष बढ़ा, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3 वर्ष। तो कजन ब्रदर का प्रेजेंट आयु क्या है 3 2, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 वर्ष, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष। कर का 4 वर्ष पहले उनकी आयु, तो अगर वर्तमान में 9 है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा 5, अगर वर्तमान में 6 है तो 4 वर्ष पहले क्या होगा 2, इनकी आयु का योग पूछ रहा है तो 5 + 2 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 2 संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो मान लेते हैं कि वो 2 संख्या क्या है 7x और 8x। अब इसमें इसका एचसीएफ क्या बनेगा 7x और 8x का x, और x यहाँ पर क्या हो गया 32। पूछा है इसका लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक 7x 8x का क्या बनेगा, तो 7 गुना 8 इंटू एक्स, और x के जगह पर यहाँ पे क्या है 32, 8 7 56, 56 गुना 32 यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 33 आपको बहुतों बार करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपको ये टोटल 6 सेट में, हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज का होमवर्क फिर से जो आपके लिए मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 33 है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और प्रीवियस प्रश्नों का सही जवाब निखिल गुप्ता जी ने दिया है। और भी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। साथ में जो भी होमवर्क आपको देते हैं उस प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके देना है। बाकी बात, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समांतर माध्य, मतलब आपसे एवरेज बोलिए या मीन बोलिए। तो समांतर माध्य क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल डाटा। टोटल सम करते 4 3 7 3 10 2 12 2 14 7 21 7 28 2 30, और ये भी है शायद 30 9 39 का 9 बचा 3 6 3 9
9 2 11 4 15 16 5 21 6 27 5 32 32 9 41 4 45 टोटल सम हो गया 459 बाय टोटल डाटा, तो यहाँ पर 9 है, तो 459 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंचे 45, 9 एक कम 9 मतलब 51 बार में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 है जो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि सीपी 100 यूनिट है और कर का एमआरपी सीपी से 25% अधिक है। अगर सीपी 100 है तो एमआरपी कितना होगा, 100 पर 25% अधिक मतलब 125। अब इस अंकित मूल्य पे 4% की छूट दिया, अगर 125 पे 4% का छूट दिया तो 125 का 4% होता है 5 यूनिट, तो 125 में 5 का छूट दिए तो बेचे कितना पे 120, ये आपका क्या बन गया एसपी। अब सुनिए 100 का सामान था 120 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का, कितने पर 100 पर, तो 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पुष्पराज और हिमानी ने एक व्यवसाय में 34,100 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5400 के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700 है। पुष्पराज का हिस्सा 2700 है प्रॉफिट में, जबकि टोटल प्रॉफिट हुआ 5400। 5400 में 2700 पुष्पराज का, तो हिमानी का कितना हो गया 5400 माइनस 2700 तो 2700, ये इसको काटेगा 1:1 के रेशियो में। अगर टाइम सेम होता है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उसके शेयर का रेशियो होगा, तो 1:1। तो इनके शेयर का रेशियो कितना हो गया 1:1 यानी 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 34,100। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 17,050, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक सीढ़ी है, ठीक है, जो दीवार के सहारे, ये सीढ़ी है जो दीवार के सहारे जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से मतलब यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात आपको बताते हैं, अगर यहाँ पे कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनता है तो ये √3 यूनिट होता है, ये 1 होता है और ये 2 यूनिट, और यहाँ पर ये 5 मीटर है मतलब 1 यूनिट का ही वैल्यू 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू मतलब 2 गुना 5, 10 मीटर ही सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन। 3 संख्या है जो 17:12:6 के अनुपात में, इन संख्याओं का योगफल 1820 है, ठीक है। तो मध्य संख्या मतलब बीच वाली संख्या 12 पूछ रहा है। अच्छा देखिए, बीच वाला संख्या 12 पूछ रहा है, तो 12 से लगने वाला नंबर यहाँ पे कौन है, तो 12 से लगना मतलब 4 से लगना और 3 से, तो 4 से लगने वाला एक ही नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, ये सब छट जाएगा। बाकी तरीका क्या है, इस तीनों का सम 1820 के बराबर, तो यहाँ से 1 यूनिट निकलेगा और उसको 12 से गुना कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक में 3500 रुपये की राशि जमा की, ये प्रिंसिपल हो गया। अर्जित ब्याज कितना होगा जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो यहाँ पर रेट कितना है 17%, टाइम क्या पूछ रहा वार्षिक मतलब 1 साल, बट्टे 100 डबल जीरो से डबल जीरो गया, 17 पंचे 85 का 5 बाकी 8, 17 तिया 51, 8 59, 595 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज PQRS में समझिएगा, ये भी एक बेहतरीन सवाल है और आपको पता होगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के टाइम में मैंने ज्योमेट्री के टॉप प्रश्नों को कराया था जिसमें मैंने ये भी प्रश्न कराया है। कर रखा है चतुर्भुज PQRS में एंगल आर और एस का समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर पॉइंट टी पर क्या हो रहा है मिल रहा है, और एंगल STR ही दे रखा है 13.5 डिग्री, एंगल P जो कि 4 यूनिट है, एंगल Q जो कि 5 यूनिट है। तो यहाँ से मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि एंगल STR जो होता है वो बराबर होता है 1/2 इंटू एंगल P प्लस एंगल Q के सम का आधा। एंगल STR कितना है 13.5, ये दो डिवाइड में तो इक्वल के इधर आके गुना होगा, और 4 यूनिट प्लस 5 यूनिट मतलब 9 यूनिट, 13.5 गुना 2 मतलब 27, 27 बराबर हो गया 9 यूनिट के, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 9 तिया 27, 1 यूनिट का मान 3। कह रखा एंगल Q और P के बीच का अंतर, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना 5 में से 4 गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर 6 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं। कह रखा है 6 पुरुष है जो किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 2 महिलाएं उसी काम को
15 दिन में करती है। तो देखिए ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 3 गुना 5 इस 15 को काटेगा। तो यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या पता चल गए, सेम, जो कि 1 यूनिट के बराबर है, जो कि 1 यूनिट के बराबर है। तो क्या रखा, 3 महिला और 3 पुरुष। एक महिला की एफिशिएंसी 1, तो 3 महिला का एफिशिएंसी 3, एक पुरुष का एफिशिएंसी 1, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी 3, तो 3 + 3 6। ये हो गया टोटल एफिशिएंसी 3 महिला और 3 पुरुष का। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो किसी एक जगह पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे पुट करते 2 वुमेन इंटू 15, तो वुमेन का एफिशिएंसी 1, तो 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 गुना 15 30, यही हो गया टोटल वर्क। ये 6 इस 30 को काटेगा कितने बार में, 5 बार में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगता है। कहता है जब वो जाता है तो उसको 1.5 घंटे लगता है, लेकिन जब आता है तो उसको 30 मिनट अधिक। 1.5 घंटा लगा, 30 मिनट अधिक, तो 1.5 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो 2 घंटा। तो दोनों तरफ यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो औसत चाल पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो गया 3.5 किलोमीटर, तो आएगा भी 3.5, तो 3.5 + 3.5 कितना हो गया, 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो 1.5 घंटा जाने में लगा, आने में 2 घंटा, तो 2 + 1.5 कितना हो गया, 3.5 घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ये 3.5 इस 7 को काटेगा 2 बार में, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, तो 1 नींबू का सीपी कितना हो गया, 1/2, और 3 रुपया में 5 नींबू बेच दिया। 3 रुपया में 5 नींबू बेचा, तो 1 नींबू का कीमत कितना होगा, तो 1 नींबू का कीमत हो जाएगा 3/5। अब सुनिए, एक नींबू को खरीदा 1/2 रुपया में, 3/5 में बेचा, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट किया, तो 5 6, तो 1/10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, 1/2 रुपये पे, तो 100 पर कितना। तो ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्रमागत विषम संख्या, अगर पहली संख्या x है तो उसका क्रमागत विषम संख्या कहलाएगा x + 2, और इस दोनों का प्रोडक्ट ही है 16,383। बाकी हम इसको गुना भागा नहीं करेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है। अगर हम मान लेते छोटी संख्या 129 है, तो उसका क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, 131। तो 9 गुना 1 9, यूनिट डिजिट पे 9, जबकि यहाँ पे 3 है, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ पर 127, अगर 127 छोटा संख्या तो उसके बाद का विषम संख्या होगा 129। 9 गुना 7 63, यूनिट डिजिट पे 3, यूनिट डिजिट पे 3, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए 5 है, तो इसका क्रमागत विषम संख्या उसका यूनिट डिजिट 7, 5 गुना 7 35, यूनिट डिजिट पे 5, जो कि है नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। उसी तरीके से चेक कीजिएगा डी, 3 गुना 5 15, यूनिट डिजिट पे 5, जबकि 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन। देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ, फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ा, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले 30% कम हुआ और 2 वर्ष में 30% बढ़ा, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो -30 + 30, -30 + 30, -30 गुना 30, तो 900/100 मतलब 9, ये कटेगा, तो कितना का कमी, -9%। फिर 30% बढ़ा एक बार और, तो +30 प्लस माइनस माइनस 30 गुना 9 270/100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 30 में से पहले 9 घटाएंगे तो इधर 21 हो गया, 21 27/10 मतलब 2.7, 21 में से 2.7 चला गया, तो 18.3% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 km/h की चाल से चल रही है। इसे 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो 9 1 10, 3 3 6 और 1 7, और 14 13 27 70 टोटल डिस्टेंस, बट ये 36 km/h की स्पीड से गया, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। ये 18 इस 36 को काटेगा 2 बार में, 2 गुना 5 10, इस 0 को काटेगा, 277 सेकंड बचा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा है। उस समकोण त्रिभुज का
परिमाप बताइए जिसका एक भुजा 18 दूसरा भुजा 24। तो एक बात पता होगा 18 24 30 का ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये 18 ये 24 तो इसको होना पड़ेगा 30। इसका पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होगा तीनों का सम, तो 30 + 24 54, 54 + 18 72, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत बार पूछा गया है। यदि किसी संख्या का 20%, मान लेते हैं संख्या x है उसका 20%, ठीक है, में 78, छोड़िए ऐसे नहीं बनाएंगे, संख्या का 20% में 78 जोड़े तो वो हमको संख्या मिला, संख्या मानिए 100%। ये 20% इस 100% की तरफ जाके घटेगा तो 80% का वैल्यू कितना हो गया 78। तो पूछ रहा उसी संख्या का 80% जो कि 78 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर देखिए x² है, -3x गुना x, तो -3x²। अब देखिए ये 3x इस 5 के साथ 15x - 2x, तो 15x में से 2x गया तो 13x, लेकिन साइन माइनस में है तो -13x। -2 गुना +5 -10, लेकिन उसके पहले माइनस साइन है तो +10। x² में से -3x² गया तो यहाँ पे हो जाएगा -2x² -13x +10। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 50, एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा समझने की बात है। आप देखिए 125 x + 1 को लिख सकते हैं, 125 का मतलब लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और उसके अंदर मल्टीप्लाई है x + 1, तो 5 पे पावर 3 x + 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 पे पावर 3x + 3, तो 5 पे पावर 3x + 3 मतलब 5 पे पावर 3x गुना 5 पे पावर 3, तो यानी, और इस 5 पे पावर 3x + 4 का मतलब हो गया 5 पे पावर 3x गुना 5 पे पावर 4 प्लस यहाँ पर अंदर बनेगा 5 पे पावर 3x गुना 5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय, उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको सेपरेटली ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 5 पे पावर 3x गुना 5 पे पावर 3, माइनस है यहाँ पर, माइनस यहाँ पे करेंगे तो 5 पे पावर 3x गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए 5 पे पावर 3x 5 पे पावर 3x जब कॉमन लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 पे पावर 4 मतलब 625, यहाँ बचा 5 के पावर क्यू मतलब 125, बट यहाँ पे 5 के पावर क्यू मतलब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 625 + 125 तो ऊपर हो गया 750 और 125 में से 25 गया तो बचा 100, तो 750/100 मतलब 7.5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों की ओर चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का बोर्डमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन, इसे आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कर रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले प्रतीक और बादवी प्रतीक, मतलब दो प्रतीक के बीच में संख्या। आइए देखते हैं, दो प्रतीक के बीच, हाँ देखिए दो प्रतीक के बीच में संख्या, यहाँ भी दो प्रतीक के बीच में संख्या, यहाँ भी देखिए दो प्रतीक के बीच में संख्या, यहाँ भी देखिए दो प्रतीक के बीच में संख्या, टोटल 4 जगह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस प्रश्नों का सही जवाब निखिल गुप्ता जी ने दिया है। मुझे लगता है क्या इस फुल पेपर का सॉल्यूशन को बंद कर देना चाहिए क्या, क्योंकि आप लोग ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क देते ना देखते हैं, ना ही आप लोग उस तरीके से इस वीडियो में अपना रिस्पॉन्स दे रहे, क्योंकि आप व्यूज़ भी पहले की तरह नहीं जा रहा है, बहुत सारे बच्चे आप देखना बंद कर दिए, तो क्या इस क्लासेस को ही बंद कर दिया जाए। आपको पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ सबका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, लेकिन आप लोग उस इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखना पसंद नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि इस क्लासेस को बंद कर दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं मैथ का सॉल्यूशन कराऊं तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फुल पेपर का सॉल्यूशन कराऊं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस चीज़ का कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जिस तरीके का रिस्पॉन्स पहले मिल रहा था। बाकी चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रीवियस प्रश्न में मात्र एक ही स्टूडेंट है जिन्होंने सही सही जवाब दिया था, निखिल गुप्ता जी। बाकी और कोई स्टूडेंट एक थे किशोर जी, इन्होंने भी मैथ के प्रश्नों का जवाब दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब लोग इस वीडियो को देखते तो आप लोग कम से कम प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत से, ये आपको पता है कि मैं डेली ये जो वीडियो जो आप सुबह 10:30 बजे आप अपलोड देखते हैं कि जो 10:30 बजे मिलता है, मैं ये डेली रात के 10 से 11 बजे के बीच में शूट करता हूँ, ठीक है। और ये नेक्स्ट डे आपका सुबह में ये वीडियो क्या होता है, अपलोड होता है, ठीक है। तो कम से कम इतनी मेहनत के साथ अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो लाता हूँ तो कम से कम इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या कर रखा है,
उपरोक्त के आधार पर यदि डी हैशटैग एस, डी हैशटैग एस मतलब डी जो है ना एस का भाई है, एस एट द रेट जेड, एस जो है ना जेड का पति है, तो पति है तो ये पत्नी है, जेड एंड एम, जेड जो है ना एम की माता है, एम परसेंटेज ई, एम जो है ना ई की बहन है, तो क्या रखा डी का ई से संबंध, डी का ई से संबंध। देखिए ये माता है तो ये इनके क्या हो गए पिता, ये दोनों भाई बहन है तो ये इनके भी पिता हुए, पिता का भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला है, ऐसी कितनी विषम संख्या ओड नंबर है जिसके पहले ओड बाद में इवन, दो ओड के बाद इवन, दो ओड के बाद इवन, देखिए यहाँ पर है दो ओड के बाद इवन, और कहीं पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर है दो ओड के बाद इवन, और देखते हैं दो ओड के बाद इवन, और देखते हैं दो ओड के बाद इवन, और देखते हैं यहाँ पे दो ओड के बाद इवन, एक दो तीन चार पाँच, टोटल पाँच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ऐसी कितनी सम संख्या इवन नंबर है जिसके पहले एक ओड बाद में ओड, दो ओड के बीच में इवन, देखते हैं दो ओड के बीच में इवन, और देखते हैं इवन, दो ओड के बीच में इवन, और देखते हैं यहाँ पर भी है, देखिए दो ओड के बीच में इवन, यहाँ भी है दो ओड के बीच में इवन, और देखिए यहाँ पर भी है दो ओड के बीच में इवन, और तो एक दो तीन चार पाँच, टोटल पाँच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब जैसे देखिए 621 से 623 जाने में दो जोड़े, 623 से 627 जाने में चार जोड़े, से 627 से 633 जाने में छः जोड़े, 633 से 641 जाने में आठ जोड़े, तो दो चार छः आठ, तो अब बार 10 जोड़ेंगे तो 641 में 10 जोड़ेंगे तो 651, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रखा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, तो देखिए यहाँ पर तो पहला क्या है, कोई साइन है तो वर्ग तो है नहीं, तो पहला शर्त तो खत्म। यदि पहला और तीसरा अवयव सम संख्या है, पहला और तीसरा, देखिए पहला तो प्रतीक है तो ये भी ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट हमारा है कथन, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव है, तीन के गुणज है, देखिए दूसरा और तीसरा दोनों अवयव तीन का गुणज है, क्योंकि 9 भी तीन का गुणज है और 6 भी तीन का गुणज है, तो ये कथन सही है। तो कह रखा है तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में बदल दिया जाए, तीसरा अवयव को दूसरे के कूट में, तो 9 है तो 9 का भी कूट यू होगा और सी का 6 का भी कूट यू होगा, कूट वर्ड। तो डॉलर है तो डॉलर के लिए यहाँ पर क्या है, डॉलर के लिए है पी, एट द रेट और सेवन, एट द रेट के लिए है बी, और सेवन के लिए बात करेंगे तो सेवन यहाँ पर है तो उसके लिए हो गया जी, तो पी यू यू बी जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। देखिए यहाँ पर क्यू से एस, क्यू आर एस एक छोड़ के, एस से यू, टी छोड़कर, तो यू के बाद भी आता है तो भी छोड़कर होगा डब्लू, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया खत्म। नंबर पे बात कर लेते हैं क्योंकि नंबर अलग है, तो 38 में चार जोड़ेंगे 42, 42 में चार जोड़ेंगे 46, 46 में चार जोड़ेंगे 50, डब्लू से शुरू होगा 50 पे खत्म, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर नहीं कराते, डायरेक्शन वाला आसान होता है, खुद कीजिए। देखिए 59 और 60 पूरे रीजनिंग में मैं आपको इसलिए नहीं कराता हूँ, बेहद ही आसान होता है, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाना नहीं रहता, इसलिए आप इसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे बोलता है वैसे कर देना। 7 व्यक्ति एक गोल मेज के परिता बैठे हुए हैं, चलिए बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रखा है सर, आई के बाएं से गिने, बाएं, आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल बैठा है, आई के बाएं, तो आई यहाँ है तो आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल, 1 2 3, ठीक है, एल यहाँ बैठा है। डी के दाएं यहाँ से नहीं कर सकते, बी के बाएं नहीं कर सकते, एल के ठीक दाएं पड़ोस में सी, अब एल है उसके ठीक दाएं, उसके ठीक दाएं, दाएं मतलब इधर पड़ोस में सी बैठा है। एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है, मतलब जे यहाँ पर बैठेगा नहीं, एल का निकटतम पड़ोसी जे नहीं है। जे के दाईं ओर से गिनेंगे तो जे और बी के बीच में कितना व्यक्ति, जे के दाईं ओर से गिनेंगे, देखते करके बी के बाएं से गिनने पे की और बी के बीच में एक व्यक्ति, और डी के कर रखा बी के बाएं से गिनेंगे, तो अगर हम बी को यहाँ रखते हैं तो बी के बाएं से गिनेंगे तो के और बी के बीच में एक व्यक्ति, तो के कहाँ पे रखाएगा, यहाँ पर। अगर हम बी यहाँ गिनते तो नहीं रखाएगा, तो एक पॉसिबिलिटीज डी के दाएं से गिनेंगे तो तीसरे स्थान पे सी बैठेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है। क्या कर रखा है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पे सी है,
डी के दाएं से तीसरे स्थान पर सी है, डी के दाएं से, तो अगर डी यहाँ होगा तो 1 2 3, तो डी यहाँ होगा तो डी के दाएं से तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा स्थान पे सी आपको मिल जाएगा, मतलब डी यहाँ पर होगा। अब कह रखा है जे यहाँ का पड़ोसी नहीं है, मतलब जे इस दोनों में से कोई एक जगह पर होगा। बी के बाएं से गिनेंगे तो बी और के बीच में एक व्यक्ति, बी के बाएं से गिनेंगे, अगर हम बी यहाँ रखते तो बी के बाएं से गिनेंगे तो बी और के बीच में एक व्यक्ति यही पोजीशन रखाएगा, ठीक है, तो बी और के बीच में एक व्यक्ति, तो जे कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर। तो कह रखा है जे के दाईं ओर, जे के दायां इधर जे और बी के बीच में, तो बी यहाँ पर, तो जे और बी के बीच में 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए 8 से 18 गए 10 जोड़े, 18 से 30 गए 12 जोड़े, 30 से 44 गए 14 जोड़े, तो देखिए 10 12 14, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे 16, तो 44 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 63 नंबर, 63 समझिएगा, 18 में 15.7 घटाएंगे तो 10 में से, तो यहाँ 17 में से 2.3 का डिफरेंस, 15.7 और 19.2, 19.2 में 15.7 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, 18 में से 5 गया 3, 3.5, 2.3, यहाँ भी डिफरेंस देखिए 2.3 का, और इसमें से इसको भी घटाएंगे तो 3.5 का, ये सेम डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए 31 में से 28.7 घटाए तो यहाँ पे डिफरेंस 2.3 हो गया, और 32.2 से 28.7 घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 3.5 हो गया। बाकी तीनों चेक कीजिएगा, नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते होंगे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने आपको मैथ का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, रीजनिंग का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, इनफैक्ट पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने सबसे पहले आपको कराना शुरू कर दिया हूँ। तो कम से कम आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मैं रेलवे से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए 99 से 87 गए तो 12 घटाए, 87 से 75 गए तो यहाँ भी 12 घटाए, 75 से 63 गए यहाँ भी 12 घटाए, 63 से 51 गए तो यहाँ भी 12 घटाए, तो 51 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 वेल है और ओवेल है, वेल और ओवेल में VAL कॉमन लेटर है, उसके लिए डिजिट बात करेंगे 6598, यहाँ पे बात करेंगे 6598, यहाँ पर है 698 कॉमन, का रखा O, तो O यहाँ है तो 698, 68 और 9, VAL के लिए, तो O के लिए क्या बचेगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ABCRSTU एक गोल मेज के परिता बैठे हुए, किसके परिता बैठे हुए हैं सर, गोल मेज के। चलिए गोल मेज सम्मेलन आपका फेवरेट क्वेश्चन, हर एक सेट में 3 से 1 2 3 4 5 6 7 का रखा R U के ठीक बाईं ओर बैठा है। चलिए R का रखा है ना U के ठीक बाईं ओर, अगर हम R को यहाँ बैठा रहे तो U के ठीक बाईं ओर, आगे का रखा है R और U, यहाँ A U के बाईं ओर तीसरा स्थान भी, अब क्या रखा A जो है ना U के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो A U के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अब क्या रखा B C के ठीक बाईं ओर बैठा है, अब देखिए मतलब B और C साथ में मिलेंगे। एक कहानी और क्या रखा है C T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, C T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज लेके जरूर चल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज लेकर जरूर चल सकते हैं। एक मिनट, ए यू के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एक गलत पोजीशन पे रखा गया, क्या रखा है ना ए यू के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए कहाँ रखाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या रखा बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब बी जो है ना अगर बी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ, तब बी सी के बाईं ओर, या पॉसिबिलिटीज क्या बनेगा, दूसरा पॉसिबिलिटीज बनेगा कि या तो बी यहाँ बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा, यही पोजीशन होगा, बी यहाँ तो सी यहाँ, या तो बी यहाँ तो सी यहाँ, क्योंकि बी और सी अगल बगल में। अब क्या रखा ए यू के बाईं ओर, यहाँ नहीं, सी टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी जो है ना टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर सी यहाँ है
तो टी यहाँ, तो टी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। अगर हम सी यहाँ रखते हैं तो टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा सी, मतलब सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये सी यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पे कौन होगा, बी। तो यहाँ पर भी बी खत्म। तो एक बचा कौन है, एस। तो कह रखा है एस के दाईं ओर, तो दायां तो इधर हो गया, एस के दाईं ओर तीसरा, तो पहला पे बी, दूसरा पे सी, तीसरा पे ए। तो ए इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज वाला था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67, वही सेम क्वेश्चन, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलते, जी से आई एच छोड़कर, सी से डी डायरेक्ट, के से एल डायरेक्ट, ई से एफ डायरेक्ट, ये तीनों डायरेक्ट है, ये एक छोड़ के रहे, तो असंगत कौन हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, खुद कीजिए सर, एक आगो तो खुद कीजिए, दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए एम से एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, छठा पोजीशन, तो ई 5 होता है, तो ई से छठा पोजीशन 6 जोड़ेंगे तो 11, तो 11, तो 11 हो जाएगा के, तो के से शुरू होता हुआ एक ऑप्शन खत्म। अब देखिए ई से के, ई एफ जी एच आई जे के, वही छठा पोजीशन, तो डब्ल्यू से छठा पोजीशन पे मिलेगा सी, तो के बाद सी। अब यहाँ देखिए डब्ल्यू से सी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, छठा पोजीशन, तो ओ 15 है, तो 15 पे 6 जोड़ेंगे 21, 21 मतलब यू, तो के सी यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। देखिए जी, पहला लेटर, तीसरा लेटर, चौथा, पहला तीसरा चौथा, यहाँ भी देखिए पहला तीसरा चौथा, तो आइए देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। तो पहला तीसरा चौथा यहाँ है, पहला तीसरा चौथा ये भी होगा, ये तो ऑप्शन खत्म, पहला तीसरा ये भी ऑप्शन खत्म। दूसरा लेटर देखते हैं, आई, दूसरा पहला तीसरा, तो दूसरा पहला तीसरा, यहाँ देखिए दूसरा पहला तीसरा में है, नहीं ये भी ऑप्शन गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 69 और 70 सॉल्व करते हैं कि नहीं करते, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पहला चौथा चौथा, पहला चौथा है नहीं खत्म, पहला चौथा सी है नहीं खत्म, पहला चौथा चौथा, ठीक है, आर पहला चौथा है नहीं, ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 का रखा है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सजाना, तो अवरोही मतलब घटते क्रम, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 का रखा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में उन अंकों का योग बताए जो दाएं से दूसरा है, तो बाएं से तीसरा है 7, इस दोनों का योग पूछ रहा है, तो 7 + 2 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, देखिए बी पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा में तो है नहीं पी, पहला दूसरा तीसरा में आर है ही नहीं, पहला दूसरा तीसरा में भी नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, तो ये ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 का रखा है, सभी रास्ता सड़क है, ठीक है, और कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कुछ बगीचे सड़क है, सर कह भी सकते, हो भी सकता, नहीं कह हो सकता, सभी सड़क बगीचा ये भी कैसे हम कह सकते, तो दोनों निष्कर्ष गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या और ठीक बाद भी संख्या, दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ भी देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, यहाँ भी देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, और कहाँ है दो, यहाँ भी देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, तो टोटल 4 जगह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया, रख देते 1 2 3 4 5 6 7, ये आसान होता है, थोड़ा गोलमेज सम्मेलन ही हार्ड होता है, बाकी ये सब आसान ही पूछता है। एस के नीचे केवल 2 बॉक्स, एस के नीचे केवल 2 बॉक्स, क्यू के ऊपर केवल एक बॉक्स, क्यू के ऊपर केवल एक बॉक्स, क्यू और पी के बीच में एक बॉक्स, क्यू और पी के बीच में एक बॉक्स, मतलब ऐसे, आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया, आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया, ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, एम और आर के बीच में कितना, एम यहाँ आर यहाँ, तो उसके बीच में 1 2 3 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 का रखा है, कुछ कार जो है ना व्हीकल्स है और सभी वाहन मशीन है, तो कुछ मशीन कार है, कुछ मशीन कार है, हाँ सर ये वाला हिस्सा कुछ मशीन कार है, कोई भी कार मशीन नहीं है, सर कुछ कार मशीन है, तो ये कथन गलत है, केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 उसी टाइप का क्वेश्चन है सर,
यहाँ पे देखिए एन के डायरेक्ट बाद ओ, पी के बाद क्यू, एल के बाद एम, जे के बाद के छोड़कर एल, तो इस तीनों में सिमिलरिटी ये नहीं, यही असंगत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 आपको पता आसान क्वेश्चन है, खुद कर लीजिए। चलिए आज का जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करा देते, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे लोगों की एक पंक्ति में आफ्ताब दाएं छोर से 18वां, आफ्ताब जो है ना दाएं छोर से 18वें स्थान पर कौन है, आफ्ताब। अपूर्वा दाएं छोर से 28वां, ये है आफ्ताब। और अपूर्वा दाएं छोर से 28वां, दाएं छोर से 28वां स्थान पर कौन है, अपूर्वा। ठीक है, अब कह रखा है अपूर्वा, तो देखिए यहां से उसका स्थान 28वां, तो आफ्ताब से उसका स्थान कितना, तो 18 से 28वां मतलब 10वां पोजीशन, मतलब इसके बीच में टोटल 9 व्यक्ति, इसके बीच में टोटल 9 व्यक्ति, क्योंकि आफ्ताब से 10वां पोजीशन पे, तो उसके बीच में कितना व्यक्ति होगा, तो 9 व्यक्ति। अब कह रखा अपूर्वा ठीक आफ्ताब और पियाली के बीच में, तो आफ्ताब और पियाली के बीच में अपूर्वा है, तो यानी इसके बीच में 9 व्यक्ति है, तो इसके बीच में भी कितना होगा, 9 व्यक्ति। तो यहां से यहां 28 है, तो यहां से पियाली का पोजीशन कितना हो जाएगा, तो 42 का पोजीशन हो जाएगा 28 + 10 38, क्योंकि बीच में 9 व्यक्ति, तो अगर इसको जोड़ना है तो वो 38वां ही होगा। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, पियाली, यहाँ कौन बैठेगा, पियाली। अब कह रखा है पियाली बाएं छोर से 12वां, मतलब पियाली जो है ना बाएं छोर से 12वां और दाएं छोर से 38वां। अब ये सवाल हो गया, तो जब बाएं छोर से 12वां, दाएं छोर से 38वां, तो दोनों को जोड़िए और एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 38 + 12 50, 50 में से एक घटा देंगे 49, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को फटाफट करते हुए निकल जाते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सितंबर 2025 में बेंगलोर में शासन की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक सुझाव दिया, करों का भुगतान करे और परिसंपत्तियां घोषित करे, कुछ भी ना छिपाएं, ऑप्शन नंबर बी। 2025 में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने यूएलआई के विस्तार पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसकी सो अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने की। यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी। भारत अपनी पहली व्यापक रूपरेखा राष्ट्रीय अनुकूलन योजना का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे देश के अनुपालन में सितंबर 2025 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को प्रस्तुत किया है, तो पेरिस समझौता, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम है, तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता है, तो जेम्स। जनवरी 2025 में मुक्केबाजी के लिए किस एथलीट ने अर्जुन पुरस्कार जीता है, तो स्वीटी बूरा, ऑप्शन नंबर बी। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2002 के निर्णय को पलटते हुए सिविल जज पदों के लिए आवेदन करने वाले विधि स्नातकों के लिए कितने वर्षों के विधिक अभ्यास की आवश्यकता को बहाल कर दिया है, तो 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारत के 16वें वित्त आयोग है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला उत्पादन शुरू करने से पहले भारत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कितने प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बना रहा है, तो 5, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को निम्नलिखित में से किसको समाप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ मनाया गया, तो प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में 1.5 मिलियन से अधिक प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े योग सत्र की मेजबानी की है, तो भारत, ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 2025 में 47 शिफ्टों में हुआ था, उस 4700 शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन 57 शिफ्टों में हुआ था, उस 57 शिफ्टों में मैंने 30 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया। उसी तरीके से आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2025 के दौरान एक पारी में
सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया? अभिषेक शर्मा। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य कितना है? 165.7 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा मई 2025 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में लैंगिक समानता के लिए किस देश को सर्वोच्च रैंक प्रदान किया गया? आइसलैंड। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने 2025 में समर बुक राइटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ब्री बुक्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने 10:25 मिनट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में 27:00:22 का समय रिकॉर्ड बनाया? तो गुलवीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र सीएससी द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2025 की रिपोर्ट की राज्यों की रैंकिंग में पर्यावरण विषय वस्तु में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में आयोजित पूर्व शिक्षण की मान्यता भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में प्रमाणन कार्यक्रम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो नई दिल्ली। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, जून 2025 में विसावदार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर समाप्त होता है और इस तरीके से अभी तक हमने 7 शिफ्टों का फुल पेपर सॉल्यूशन करा दिया है। आपको पता है कि मैंने सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को आरआरबी ग्रुप डी का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू किया। उसी तरीके से मैंने रेलवे का हर एक लेटेस्ट पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।